नमस्कार साथियों, एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके मनपसंद चैनल फसल बाजार भाव में। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे चैनल फसल बाजार भाव को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाले दिनों में आपको सभी फसलों के भावों की जानकारी समय से पूरी ही मिल जाए। सभी किसान साथियों से हमारा विशेष अनुरोध है कि वो अपनी फसल का बेचान अपने समय के विवेक से करें, और जितने व्यापारी भाई हमसे जुड़े हुए हैं वो अपनी ट्रेड का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने लगभग एक महीने पहले कॉटन पर एक बड़ी रिपोर्ट की थी कि कॉटन आपको हाजिर बाज़ार में एक बार लगभग 7500 के भावों तक जाता हुआ दिखाई देगा, और कॉटन सीड ऑयल केक जो है एक बार आपको 2500 के लेवल ज़रूर दिखाएगा। हमने इतनी बड़ी रिपोर्ट की थी, पूरा विश्लेषण आपको बताया था, लेकिन उस समय जो है कुछ लोग इस बात पर हंस रहे थे, मजाक समझ रहे थे, या वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हमें पता था कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में ऐसा ही होने वाला है। और कॉटन में हमारी रिपोर्ट जो है 100% स्टिक हुई है, और कॉटन सीड ऑयल केक में भी जो हमारी रिपोर्ट है वो 100% स्टिक ही हुई है। कॉटन सीड ऑयल केक का हमने बताया था एक बार 2500 तक जाएगा, और 2500 तक गया। और कॉटन वायदा में भी बड़ी गिरावट के साथ हाजिर मंडियों में इसके जो भाव है 7500 तक पहुंचे। और आज की तारीख में हम बात करें तो 7500 से नीचे 7200 से लेकर और अधिकतम भाव 7800 तक लगभग राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश, गुजरात सभी मंडियों में ये भाव चल रहे हैं। आज हम बात करेंगे, एक बड़ी रिपोर्ट आपको देंगे सरसों पर, और पूरा उसकी जो है फंडामेंटल, इसका टेक्निकल चार्ट क्या है, जो इसका आयात व निर्यात की भारत सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो साथियों, आज हम बात करेंगे मस्टर्ड पर क्या है, मस्टर्ड के फंडामेंटल क्या हैं, और इसके जो आंकड़े क्या आ रहे हैं, उत्पादन के क्या आंकड़े आ रहे हैं, या इसकी जो सप्लाई पाइपलाइन है वो कैसी है, डिमांड कैसी है, पाम ऑयल में तेज़ी क्यों नहीं बन पा रही है, ये सब जो है हम फंडामेंटल पूरी रिपोर्ट आपको पेश करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि लगभग 2 महीने से मस्टर्ड में गिरावट हो रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इस बार मस्टर्ड का जो उत्पादन है फिर से पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा बढ़ने की संभावना है। हालांकि जो बिजाई का हेक्टर था वो ज़्यादा था, लेकिन जो पाले से नुकसान हुआ है वो 20 से 25% है, और 20 से 25% उत्पादन कम हुआ है, लेकिन बिजान अधिक होने की वजह से जो उत्पादन है पिछले साल की तुलना में आपको थोड़ी सी बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। तो उसी का, और पिछले वर्ष की जो मस्टर्ड थी किसानों ने जो होल्ड कर रखी थी उसका भी दबाव है। और अब हम बात करेंगे आंकड़ों के अनुसार कि कितनी मस्टर्ड किसानों ने होल्ड कर रखी है और कितने उत्पादन हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो मस्टर्ड है वो कम से कम 125 से 130 टन उत्पादन की उम्मीद है। 125 से 130 लाख टन मस्टर्ड उत्पादन की उम्मीद है इस वर्ष। हालांकि पहले ये उत्पादन जो है कब 135 से 40 का अनुमान था, लेकिन पाले में जो नुकसान हुआ है बर्फबारी की वजह से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 25% तक जो नुकसान का आंकड़ा है उसकी वजह से उसको उत्पादन कम किया गया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल की जो मस्टर्ड थी, जो किसान चाह रहे थे कि मस्टर्ड के भावों उन्होंने होल्ड कर रखी थी भावों के लिए, तो वो भी लगभग 8 से 10 लाख टन जो मस्टर्ड है वो अभी भी होल्ड की हुई है किसानों ने, सरकार का ये मानना है। और अब मस्टर्ड के 2 परिस्थितियां बन चुकी है, उत्पादन पिछले साल से कुछ अधिक है और किसानों की मस्टर्ड भी होल्ड पर है। इसलिए 2 परिस्थितियां बन रही है कि आगे भाव में लगातार हो रही है गिरावट है। मस्टर्ड की एमएसपी जो है उससे जो भारत सरकार मस्टर्ड की एमएसपी तय करती है उससे कम दामों में जो है हाजिर बाजार में इसके भाव देखने को मिल रही हैं। इसलिए जो है भारत सरकार अभी 2 बड़े फैसले ले रही है जो कि लगभग आपको अप्रैल से लागू होते हुए दिखाई देंगे। एक बार हम पुनः बात को रिपीट करते हैं कि भारत सरकार सरसों और सोयाबीन या इस पर 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले लेगी जो आपको लगभग अप्रैल में
लागू होते हुए दिखाई देंगे। सबसे बड़ा फैसला तो ये है कि जो खाद्य तेलों के आयात पर सरकार ने टैक्स जो 5% किया था उसको बढ़ाकर 25% कर रही है। एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं कि भारत सरकार का पहला तो फैसला ये है कि 5% जो आयात खाद्य तेलों के आयात पर टैक्स 5% था उसको बढ़ाकर 25% कर रही है। दूसरा बड़ा फैसला भारत सरकार ये कर रही है कि भारत सरकार की जो सस्ता सरसों वगैरह खरीदती है नेफेड, उसने राज्यों को आदेश कर दिया है कि 1 अप्रैल से लगभग 1 अप्रैल से सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में लगभग 1 अप्रैल से सरकारी खरीद जो समर्थन मूल्य है जो 500 जो सरकारी खरीद है उस पर खरीद शुरू होगी लगभग 1 अप्रैल से। राज्य सरकार की अलग अलग एजेंसियां हैं, तो नेफेड ने ये घोषणा की है कि 1 अप्रैल से अभी गुजरात से 10 मार्च को या अन्य हरियाणा में या राजस्थान पंजाब लगभग सभी राज्य सरकार की एजेंसियों को निर्देश किया है कि आप 1 अप्रैल से जो है MSP पर सरसों की खरीद करें। और सरसों की सरकार का लक्ष्य जो है बहुत बड़ा है। इस बार सरकार बम्पर खरीद करना चाहती है। जिस प्रकार जो सरकार के ये 2 निर्णय महत्वपूर्ण हैं, एक इसके अलावा एक बड़ा फैसला सरकार ले सकती है जो कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सरकार जो है व्यापारी भाइयों के जो स्टॉक लिमिट है उसको फिर से बढ़ा सकती है, स्टॉक लिमिट को। तो हो सकता है 3 बड़े कारण बन रहे हैं सरसों में। सरकार भी, केंद्र सरकार भी ये चाह रही है कि सरसों में गिरावट को रोकी जाए और किसानों को लगभग जो है MSP से ऊपर दाम मिले। इसके लिए सरकार ने बड़े फैसले किए हैं, ये हमने बताया है। और उत्पादन पिछले साल से अधिक है, पाले की आशंका से 25% नुकसान कम है। और लेकिन जो बुआई के आंकड़े थे वो 10 से 15% बढ़े हुए थे, इसलिए उत्पादन पिछले साल से अधिक है। किसानों ने सरसों होल्ड कर रखी है इसलिए। और हाजिर बाजार में इसके दामों में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। और आने वाले दिनों में मस्टर्ड जो है किस तरफ रुख करेगी, ये अगर सरकार ये फैसले 1 अप्रैल से लागू करती है तो लगभग आपको भाव में, और अगर केंद्र सरकार के राज्य सरकार की लगभग सभी एजेंसियां जो है सरसों की खरीद करेगी तो आपको भाव में लगभग बढ़ोतरी होते हुए एक बार फिर से आपको जो है 5500 के लेवल जरूर दिखाएगी। और एक मस्टर्ड पर रिपोर्ट हम फिर से करेंगे और कॉटन पर जल्दी हम 2 दिन बाद आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए सभी किसान साथी हमसे जरूर जुड़े। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अब लगभग हम सभी रिपोर्ट आपको यूट्यूब पर ही डालते हैं। धन्यवाद।